वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत। आज मेरे चेहरे पे खुशी तो दिख रही है, हमेशा दिखती है तैसे, फिर भी ऐसा नहीं है। बहुत चिंता मुझे सता रही है। आप बोलेंगे क्यों? वैसे तो खुश होने का टाइम है। क्यों? अयोध्या बहुत अच्छी तरह से दिवाली मनाई गई। अभी नए नए जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं गवर्नमेंट, उससे देखकर लगता है अरे भारत सचमुच हम आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अन्नपूर्णा माता, जिसकी हम रोज़ शायद हर एक घर में उसका स्तोत्र हम बोलते हैं, वो कितने सालों के बाद फिर से बनारस में आ गई है। तो ये सब खुश होने की बात है, सच्ची खुश होने की बात है। फिर भी तभी भी कभी कभी बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? डर क्यों लगता है आप समझ जाएंगे, आपके मन में भी होगा। पहला तो बिट्टा, अभी जो गए थे कैरेडोर जी नानक जी के जयंती पे, तभी उन्होंने क्या किसको अपना बड़ा भाई कहा, क्या कहा, आपको सबको पता है। दूसरी बात टिकट, ये टिकट शेतकरी है, उनका नेता है या और कौन है? हमारे मन में तो सवाल आता ही है। जब भी कायदे बने, तभी कायदे हटाए गए, तभी भी उनके जो वक्तव्य है, और बीच में इन्होंने जो नारा दिया था ना, वो नारा आपको याद होगा, फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, कश्मीर के नेता वो क्या क्या बोल रहे हैं, अब्दुल्ला जी क्या क्या बोल रहे हैं, उनको कुछ समझ में आता है या नहीं? ममता दीदी, उसका एक खास जमात के लिए तुष्टीकरण उसका जो चल रहा है वो, और वो तो छोड़ ही दो। हमारा जो महाराष्ट्र है, हम बोलते हैं शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, और हमारे जो मुख्यमंत्री है उसका जो पक्ष है वो शिवसेना है। तो भी हमारे यहाँ के अभी के जो कुछ निर्णय लिए हैं वो, और हमारे मंत्री जो ज़्यादा बड़बड़ कर रहे हैं, उनको जब हम सुनते हैं तभी बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? पहले डर इसके लिए लगता है, शायद इनको इतिहास पता नहीं होगा, और पता होगा तो भी, मंत्री है तो नहीं होगा ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। मैं तो कॉमन लेडी हूँ, और वो तो पढ़े लिखे, मतलब पढ़े लिखे है या नहीं मुझे पता नहीं, फिर भी है, उनको पता होना चाहिए, नहीं है तो जानना चाहिए। फिर भी ये जो धोरण है, हो सकता है उनको थोड़ा फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, चुनावी फ़ायदा भी हो जाएगा, क्यों नहीं हो भी जाएगा। फिर भी इसका जो परिणाम है वो कितना घातक होगा, इनको पता है या नहीं मुझे पता नहीं। इनको याद दिलाने के लिए मेरी तो पहुंच इतनी नहीं है कि उनके पास मेरा ये वीडियो जाए, क्योंकि हो भी सकता है इनके पास ये वीडियो गया तो ज़रूर पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि राम मंदिर का अभी हो गया, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया, बात का पहला जो झगड़ा वो हमने देखा था, 700 साल हम झगड़े हुए थे, लाखों लोगों ने प्राण दिए थे। काशी विश्वेश्वर, काशी विश्वनाथ, उसका भी झगड़ा चल रहा है। फिर भी दूसरा एक मंदिर है, जो मंदिर हम दो तरीके से याद रखना चाहिए, और मुझे लगता है जब तक गवर्नमेंट और हम लोग वो मंदिर पुनर्स्थापित नहीं करेंगे, उसका पुनर्निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो दुष्ट चक्र शुरू है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। कौन सा मंदिर है ये? आपने शायद सुना भी होगा, भारत में बड़े 40 सूर्य मंदिर है, उसमें बहुत खूबसूरत जो मंदिर है वो ये कश्मीर का मंदिर है, उसको बोलता है मार्तंड मंदिर। मार्तंड मंदिर ऐसा बोला जाता है कि पांडवकालीन, उधर भी रेफरेंस आते हैं, उसमें 225 में कोई एक राजा था, उसने इसका छोटा मंदिर बनाया था। उसके बाद एक 350-70 में आ गया, उसने भी बनाया था, और बाद में जो बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर, बहुत बड़ा, एक अनंतनाग से 5 किलोमीटर, और एक उधर के लोग बोलते हैं तो कौन सा, हमको तो ऐसा गांव पता ही नहीं है, फिर भी पता नहीं है, मतलब है मटन नाम है पर कहाँ से आ गया पता नहीं, उधर से 3 किलोमीटर, और श्रीनगर से 68 किलोमीटर के पास ये मंदिर मतलब अभी खंडहर बना हुआ मंदिर उधर मौजूद है। वो जो मंदिर है उसके जो खाम्ब है वो 48 खंबे है। मुख्य मंदिर सूर्य, मार्तंड सूर्य का नाम है, वो 13वां लड़का अपने माँ बाप का था। और ये जो मंदिर है उसके बहुत, मतलब इसको बोलते हैं दिन और रात, कभी इधर अंधेरा होता ही नहीं था। सूरज के किरण
बराबर जो मार्तंड की मूर्ति है उसके ऊपर गिरते थे। बीचों बीच मंदिर और आजू बाजू उसका प्रांगण बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और 84 उधर मंदिर थे और कुंड भी थे। और ये जो कुंड थे उसका पानी उधर मछलियाँ होती थी। और कोई भी ये कुंड बहुत पवित्र ऐसे वो पंडित थे। और ये जो बहुत बड़ा उधर खड़े रहे तो पूरी वैली की वैली दिखती है। ये जो मंदिर है ये बनाया था ललितादित्य ने। ये ललितादित्य एक ऐसा राजा था कि उसकी सीमा है राज्य की, इधर चीन तिब्बत तो है ही है, उसके बाद चीन के पेकिंग तक ये गया था। ये बाजू ईरान इराक तक इसका साम्राज्य में था। और नीचे ये पहले बंगाल उड़ीसा करते करते दक्षिण पे गया था। और इधर कोकण और गोवा ऐसे करते करते नीचे तक गया था। पूरा भारत इसने अश्वमेध यज्ञ शायद किया होगा, ऐसा ये घुमा था। बहुत संपन्नता थी, हजारों मंदिर मठ इसने बनाए। कोई सिटीज़ की स्थापना भी इसने की है। और ये सूर्य भक्त था। और जब भी इसका मृत्यु नज़दीक आ गया तो ये जंगल में चला गया। और कैसे इसका मृतदेह किसको नहीं दिखने को मिला, ललितादित्य उसने ये मंदिर बनाया था। उसके बाद भी 712 715 कासिम आ गया, उसके बाद घोरी आ गया 1000 के बाद। उसके बीच में बहुत सारे टाइम कश्मीर पर आक्रमण करने की, क्योंकि सिंध मिल गया तो उनको लगने लगा अभी कश्मीर भी हमारा हो जाएगा। फिर भी कश्मीर में पैर रखने के लिए बहुत सारी है, रानी कोटा होगी, रानी दीदा होगी। वैसे ललितादित्य था, जब तक ये था तो किसी को भी उसने पाँव रखने नहीं दिया था। ऐसे रखवाला, भारत का रखवाला, ऐसे ये बड़ा बहुत महान राजा था। और ये जो राजा है उसके बाद कुछ साल गए हो गए, उसके बाद जो हमारे कश्मीर की कल्चर कैसे थी देखो। ये जो मंदिर है इसकी विशेषता ऐसी है कि ये कश्मीर की जो एक बोलते हैं शैली वो है, फिर भी इसमें ग्रीक रोमन, देखो ग्रीक रोमन और बहुत सारी शैलियाँ कश्मीर की भी है, मौजूद है, चीन की भी है। और क्योंकि इधर जो कश्मीर की भूमि थी वहाँ दूर दूर से इसके मंदिर खाली नहीं था, उसके पास आजू बाजू में पाठशाला ये थी। शारदा मंदिर है, शारदा मठ है, उधर पढ़ने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। और उन सारे लोगों का प्रभाव ये मंदिर के शैली के ऊपर पड़ा है। ऐसा ये मंदिर बाद में कुछ साल बाद, मतलब 1389 टू 1413 ये जो काल है, ये काल में एक सिकंदर करके कोई आ गया और उसने ये जो मूर्ति है, मंदिर है, वो तोड़ने की कोशिश की। क्यों मैं बोलती हूँ कोशिश की? 2 साल लगे पूरा मंदिर उद्ध्वस्त करना, नहीं हो सका। बाद में जंगल से लकड़ियाँ उसने इकट्ठी की और भरदार पूरा मंदिर भर दिया, जलाता रहा 2.5 साल, फिर भी मंदिर नहीं जला। आज भी उधर कमान उसकी मौजूद है, उसका जो बाहरी तट है वो मौजूद है, पूरा जो पहला मंदिर है उसके कुछ अवशेष है। और बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर जिसके ऊपर देव देवता, विष्णु, गंगा, यमुना, सरस्वती, इनकी मूर्तियाँ भी मौजूद है। आज भी उधर दिखता है तो भी एक नष्ट नहीं कर पाया। फिर ये सिकंदर था कौन? सिकंदर के पहले इसने, ये सिकंदर खुद को क्या बोलता है? मूर्ति भंजक बोलता है, क्योंकि पहला मंदिर सूर्य मंदिर, सूर्य, क्योंकि पहला सूर्य मंदिर क्यों हम बोलते हैं कि सूर्य, हमारा जो सनातन धर्म है बोलता है कि सूर्य जो है वो सबके सृष्टि का निर्माता सूर्य है। और ये हमारी जो भावना थी, इसके लिए पहले इसने सूर्य मंदिर तोड़ा। और उसके बाद नंबर सुनो, 50,000 मंदिर कश्मीर में थे, मठ थे, स्तूप थे, सारे के सारे नष्ट कर दिए किसने? सिकंदर ने। कौन था ये सिकंदर? इसके पहले 6 राजा छोड़ के एक शाहमीर करके एक आदमी था। हाँ, बाद में वो कश्मीर का नवाब बन गया, फिर भी कौन था ये? ये भारत का नहीं था,
जैसे बहुत सारे लोग आश्रय, तभी कश्मीर में क्रिश्चियन भी थे, जू भी थे, चीनी भी थे, तिबेटी भी थे, वैसे ही ये शाहमीर अपना देश छोड़ के इधर आया था। जब ये इधर छोड़कर आ गया तभी ये सहदेव करके एक राजा था, 301 और 1370 ये इसका काल है। बहुत ही उदार मन का ये था और उसने बहुत सारे लोगों को आश्रय दिया था। उसमें ये शाहमीर ने स्वात से आया हुआ है शाहमीर, उसने उसको अपने राज्य में रहने की परमिशन दे दी। बाद में करते 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 ऊपर पहुंच गया। बाद में इसने और इसका एक जो दूसरा साथी पंतप्रधान बाद में बना, वो भी पहला शासक बोलते हैं, उसने शबरुद्दीन नाम ले लिया, पहले वो बौद्ध था। ये दोनों ने मिलके सहदेव के खात्मा कर दिया। उदयन देव उसका भी खात्मा कर दिया। ये कोटा रानी, उसके जो पिताजी थे रामचंद्र, उनका भी खात्मा कर दिया। इनके बाद जो कोटा रानी आ गई, वो कोटा रानी को शादी करने के लिए मनाता रहा। ये ना जब भी बोली तो कोटा रानी और उसके बच्चे, वो शारदा विद्यापीठ की तभी की ग्रेजुएट थी ऐसे बोला जाता है, उसके बच्चों को भी मार दिया और अपने हाथ में सत्ता ले ली। अपने हाथ में सत्ता लेने के बाद इसको एक जितने ये क्या बोलते हैं राजे या नवाब हो या सुल्तान हो या सम्राट हो, कोई भी हो, ये जितने खतरनाक है वैसे इनके गुरु फकीर वो भी खतरनाक है। क्योंकि तभी राज जब नहीं था तभी बहुत सारे सूफी लोग इधर उधर घूमते थे और इसका भी एक गुरु था, उसने इसको बोला और ये दोनों ने मिलके पहिला बदशिकन ऐसे रक्ताचा भुकेला, कोई कोई उसको बोलते हैं यमाचा अवतार, ऐसे इसको बोला गया। ये सूर्य मंदिर तोड़ दिया। आजू बाजू के जो सारे पंडित थे उनको बोला गया 3 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो है वो धर्म परिवर्तन करो, दूसरा ऑप्शन है मरने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं धर्म परिवर्तन करने का है, और ये भी मंजूर नहीं है तो देश छोड़ के चला जाना। पहले बहुत सारे पंडित तभी वैली से भाग गए 1300 साल में। और 1990 में हमने जो देखा, 1990 अशोक पंडित हो या और कोई हो, अभी पंडित लोग जो भगाए गए वो तो बहुत 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 में छोटा उदाहरण था। उनके साथ जो किया गया उससे भी बहुत कुछ इसी टाइम किया गया, क्योंकि तभी तो भारत में लोकशाही थी ना, केंद्र में तो इनकी सत्ता थी नहीं। फिर भी इन लोगों ने कितना और कैसे बुरा बर्ताव पंडितों के साथ किया हमको पूरा पता है। अभी तो पूरी वैली विदाउट एनी पंडित ऐसी इन लोगों ने कर दी है। 370 हटाने के बाद हमको अभी थोड़ी सी आशा उत्पन्न हो गई है। फिर भी इसका भगाना, पलायन करना और इनको मारना ये किसने शुरू किया? ये शाहमीर पहला राजा नहीं था, उसने कपट से स्वाद से आया हुआ सिंपल घर का ये लड़का बगावत करके सबको मार मार के गादी पे बैठ गया। और जैसे इसके हाथ में गादी आ गई वैसे उसने पूरा कश्मीर नष्ट कर दिया। कश्मीर का जो कल्चर है, कश्मीर का सौंदर्य है, कश्मीर की जो बहुत सारे ललितादित्य जैसे कैसे भव्य मंदिर, वैसे कितने सारे मंदिर, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इतिहासकार जो है ये बोल रहे हैं। रजत रंगिणी इसमें इसके जो बोलते हैं ना मौजूद है पुरावे। और तारीख़ कश्मीर नाम का एक उर्दू ग्रंथ है, उसमें भी ये सारा इतिहास लिखा गया है। और जो ब्रिटिश थे एक दुर्डार करके और जॉन बुर्क करके, उन्होंने तो इसकी स्केच भी बनाई है, अब ज़रूर देख लीजिए। तो मुझे लगता है जहाँ से कश्मीर के बर्बादी का प्रारंभ हो गया वो शाहमीर और सूर्य मंदिर वो उसने पहले तोड़ा था। तो हमने अभी अयोध्या तो बन गई है, हम फिर से सब लोग तय करेंगे कि सूर्य मंदिर जैसे था। अभी तो बहुत कम लोग उधर जाते हैं क्योंकि उधर ज़्यादा एक्चुअली ISI आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हाथ में है, भी बहुत कम लोग उधर आजकल जाते हैं। तो हमको लगता है लोग जाने लगे, दर्शन लेने लगे। और बाद में इतना ही नहीं, हम लोग मांग करेंगे कि वो जो सूरज मंदिर था वो फिर से सूरज मंदिर कश्मीर में बनना चाहिए। जिस दिन उधर सूरज का मंदिर बनेगा, क्योंकि ये तो मतलब विवाद की भूमि है ही नहीं, मंदिर तो उधर मौजूद है, खाली टूटा फूटा मौजूद है। तो उधर ग्रैंड इतना तो नहीं हो सकता,
फिर भी कम से कम, वैसे तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम फिर से सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण करेंगे, वो तो हो ही जाएगा। फिर मुझे लगता है कि सूर्य मंदिर का जब भी पुनर्निर्माण हो जाएगा तो हमको डरने की ज़्यादा नहीं नौबत हमारे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला, बिंद्रा हो, टिकैत हो, ममता बनर्जी हो, या वो जो MIM के जो नेता बोलते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो। सबसे हमको जब भी दुख जब भी होता है, जब भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के डिसीजन, कौन सा डिसीजन मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि अपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, फिर भी उनके बारे में जो भी डिसीजन ले जा रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक है। उनको पता है या नहीं पता नहीं, जो कश्मीर का हो गया वो महाराष्ट्र की होने का देर नहीं लग जाएगी। जब इनके हाथ में थोड़ी सी सत्ता आ गई तो भी ये मलिक कैसे बोलते हैं देखो, तो और सत्ता आ गई तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, फिर भी एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सब लोगों को ये डर सताता होगा। कोई बोलता होगा, कोई नहीं बोलता होगा। मैंने इतिहास का उदाहरण इसके लिए दिया, इतिहास करवटें लेता है और करवट लेने से ऐसे ऐसे आ गए, फिर से ऐसे ग्राफ नहीं होना चाहिए। ऐसा जो ग्राफ चला है वो ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए हमको सूर्य मंदिर फिर से चाहिए। शाहमीर जैसे लोग हो उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।